अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा अहमद है और रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस में आए हुए मुझे तकरीबन 1 महीना हो चुका है। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, आज का मेरा इंटरव्यू है और उसका टॉपिक है हाउ एआई इज़ ट्रांसफॉर्मिंग द जॉब मार्केट। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस सिर्फ़ टेक्नोलॉजी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि जॉब्स, बिज़नेसेस और करियर्स को भी रैपिडली चेंज कर रही है। कुछ लोग एआई को एक अपॉर्च्युनिटी समझते हैं, जबकि कुछ लोगों को लगता है एआई फ्यूचर जॉब के लिए चैलेंजेस बन सकता है। आज हम इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं सादिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? सादिया, आज का हमारे जो इंटरव्यू है उसका टॉपिक तो ट्रांसफॉर्मिंग द जॉब मार्केट है। लेकिन मैं चाहूँगा कि उससे पहले, इंटरव्यू से पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें, तो हमें पता चल सके कि जिससे बात कर रहे हैं वो आखिर में है कौन। जी, मेरा नाम सादिया एजुकेशन वाली है। मैं रहमान कॉलेज करंदी कैंपस से बिलोंग करती हूँ। यहाँ टीचर ट्रेनिंग में जो है करंटली टीचर ट्रेनिंग में मैं जो है पार्टिसिपेट कर रही हूँ और मुझे यहाँ पे आए हुए अप्रॉक्स 1 मंथ हो गया है। अच्छा, अगर किसी को एआई के बारे में आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पर समझाना हो, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी? देखिए, अगर हम बात करें एआई को बेसिक लेवल पे समझाने की, तो एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लाइक मशीन्स को ह्यूमंस की तरह थिंकिंग करने में, डिस्कशन करने में हेल्प करती है। ये डेटा को एनालाइज करती है, पैटर्न समझाती है और टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकती है। तो सिंपल वे में कि हम कहें तो एक ऐसी मशीन जो ह्यूमन की तरह सोच सकती है। हर इंडस्ट्री में इसका ज़िक्र हो रहा है। आपके ख़्याल में कंपनीज़ एआई को इतनी क्विकली अडॉप्ट क्यों कर रही हैं? देखिए, कंपनीज एआई को इसलिए अडॉप्ट कर रही हैं क्योंकि ये काम को फास्टर, स्मार्टर और मोर एफिशिएंट बना देती है। एआई रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करती है जिससे टाइम और कॉस्ट दोनों सेव होता है। ठीक है, तो अब मैं आपकी राय लेना चाहूँगा कि आपको लगता है कि एआई कुछ ट्रेडिशनल जॉब्स को रिप्लेस कर रही है? जी हाँ, कुछ रिपीटेटिव और रूटीन बेस्ड जॉब ग्रेजुअली ऑटोमेट हो रही हैं। फॉर एग्जांपल डेटा एंट्री जॉब हो गई और कस्टमर सपोर्ट और सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। तो एआई इन जॉब को जो है रिप्लेस कर रहा है। अच्छा, रिप्लेस कर रहा है, तो ये एक तरीके से डिसएडवांटेज है। लेकिन दूसरी ही साइड पर क्या एआई नए जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी क्रिएट कर रही है? बिल्कुल, ऐसे ही जहाँ पे एआई अगर अब जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है, तो वहीं पे नई जॉब क्रिएट भी कर रहा है। जैसे एआई ने बहुत से नए करियर इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे एआई इंजीनियर्स, डेटा एनालिसिस, प्रोमोट राइटर्स, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट और साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट वगैरह। जी, जी, बिल्कुल, आपने सही बताया। ये कुछ हैं ऐसी फ़ील्ड्स जो एआई बना रहा है जॉब अपॉर्च्युनिटीज़। तो अब बात करते हैं थोड़ी स्टूडेंट्स और एजुकेशन के बारे में। तो आज के स्टूडेंट्स को फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कौन-सी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए आपके ख़्याल में? कि अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट को कौन सी टेक्निक स्किल्स सीखनी चाहिए, तो स्किल्स के साथ साथ कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी डेवलप करनी चाहिए। एआई टूल्स को यूज़ करना भी इम्पॉर्टेंट स्किल बन रहा है। अच्छा, आज के ज़माने में लोगों की बहुत दो राय हैं। कुछ लोग एआई से एक्साइटेड हैं और कुछ एआई से फेयर करते हैं। तो आपको क्या लगता है, लोगों का सबसे बड़ा इन दोनों में से कंसर्न क्या है? देखिए, सही बात है, एआई से काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जॉब का लूज़ हो जाना। लोगों का लगता है कि मशीन उनकी जगह ले लेगी, स्पेशली उन जॉब्स में जो रेपिटेटिव नेचर की होती हैं। लाइक लोगों को डर है कि एआई उनकी रिप्लेसमेंट कर देगा। अच्छा, तो रिप्लेसमेंट की आपने बात की, तो फिर आप मुझे बताएँ कि आपके ओपिनियन में
क्या एआई ह्यूमंस को कंप्लीटली रिप्लेस कर सकती है? क्या उसमें इतनी कैपेबिलिटी है आज के दौर में? नहीं, देखिए जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको कहा था कि एआई एक मशीन है, ठीक है? ये एक ऐसी मशीन है जो ह्यूमन की तरह सोच सकती है, लेकिन इसमें इमोशंस, फीलिंग, क्रिएटिविटी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि एआई जो है बिल्कुल पूरी तरह से रिप्लेस कर देगी ह्यूमंस को। एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस को फुली रिप्लेस नहीं कर सकती। क्रिएटिविटी, इमोशन, लीडरशिप और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग अभी भी इंसान की स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटीज़ हैं। तो एआई अगर ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकती तो एआई हेल्प कैसे करेगी? फॉर एग्जांपल वर्क प्लेसेस में एआई एम्प्लॉयज़ की डेली रूटीन को किस सेंस में और किस तरह से चेंज कर रही है? देखिए, अगर हम पहली बात करें तो एम्प्लॉइज़ का वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, जिसको अभी की बात करें तो एआई एम्प्लॉइज़ का वर्कलोड जो है रिड्यूस कर रही है बाय हैंडलिंग रिपीटेटिव टास्क। इससे एम्प्लॉइज़ ज़्यादा फोकस, क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक वर्क पर करते हैं। ठीक है। आपने शायद देखा होगा आजकल स्पेशली जब से कोविड गया है उसके बाद से कंपनीज़ एआई टूल्स यूज़ करते हुए हायरिंग भी कर रही हैं। तो ये प्रोसेस क्या सही है? और अगर ये है तो ये वर्क कैसे करता है? इसको एक छोटे से बिल्कुल प्रिसाइज़ में बता दें कि कैसे वर्क करता है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि कंपनी जो है एआई टूल्स यूज़ कर रही है। इससे क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट बरकरार रहती है, टाइम कम यूज़ होता है। जो पहले लोग काम करते थे, अब एआई की वजह से जो है ना एक जल्दी हो जाता है। एआई रिज्यूम स्कैन करती है, कैंडिडेट स्किल्स एनालाइज करती है कि कैंडिडेट्स में क्या क्या स्किल्स हैं और इस जॉब के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए। एंड जो सूटेबल एप्लीकेंट्स होते हैं उनको शॉर्टलिस्ट करती है। इससे हायरिंग प्रोसेस जो है वो फास्टर और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो अब जब हमने बात जॉब्स की और कंपनीज़ की कर ही ली है, तो अब आप मुझे बताएँ कि फ्रीलांसर्स और रिमोट वर्कर्स मतलब जो घर से काम करते हैं, उनके लिए एआई कितनी बेनिफिशियल साबित हो रही है? देखिए, एआई फ्रीलांसर को कंटेंट क्रिएशन, डिज़ाइनिंग, रिसर्च और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती है। रिमोट वर्कर्स एआई टूल्स की वजह से फास्टर और स्मार्टर काम कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो आपने बताया बड़े बिज़नेसेस और कंपनीज़ के बारे में जिनके पास बहुत सारा एक्सेस होता है हर चीज़ का। नहीं, दूसरे हाथ पे क्या स्मॉल बिज़नेसेस भी एआई से बेनिफिट ले सकते हैं या सिर्फ़ बिग कंपनीज़ ही इसको यूज़ कर सकती हैं और इसका फ़ायदा उठा सकती हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बिग बिज़नेस जो हैं वही एआई के टूल्स यूज़ करके उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जो हमारे स्मॉल बिज़नेसेस हैं, वो भी आजकल बहुत से अफोर्डेबल और फ्री एआई टूल्स अवेलेबल हैं। इसलिए स्मॉल बिज़नेसेस भी मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस और डेटा मैनेजमेंट में एआई यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जैसे आपने सवाल पूछा था कि एआई से बिग बिजनेस यूज़ कर सकता है या स्मॉल बिजनेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एआई से एआई टूल से बिग बिजनेस ही यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल बिजनेस भी आजकल बहुत से अफोर्डेबल और फ्री एआई टूल्स अवेलेबल हैं। इसलिए स्मॉल बिजनेस भी जो है ना मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस और डेटा मैनेजमेंट में एआई यूज़ कर सकते हैं। ओके, जी बिल्कुल सही बात है। आजकल अफ़ोर्डेबल ऑप्शंस तो काफ़ी सारे आ गए हैं। तो आपके ख़्याल में कौन-सी इंडस्ट्रीज़ एआई की वजह से सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म हो रही हैं करंटली? ये मेरे ख़्याल में हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन और कस्टमर सर्विस इंडस्ट्रीज़ एआई की वजह से रैपिडली ट्रांसफ़ॉर्म हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, सिंस कोविड सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा जो है ये बढ़ गया और इसमें काफ़ी लोग इंटरेस्ट लेते हैं। तो आजकल कंटेंट क्रिएटर्स जो बन चुके हैं, एक नई जॉब भी बनी है एआई की वजह से और ये सोशल मीडिया की वजह से, तो ये भी एआई टूल्स यूज़ करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स भी। तो क्या ये क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करता है, क्रिएटिविटी को या रिड्यूस करता है? देखिए,
अगर हम इसकी बात करें कि क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करता है या रिड्यूस करता है, तो अगर इसको हम बैलेंस्ड वे में यूज़ कर किया जाए इसको, तो एआई क्रिएटिविटी को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ एआई पर डिपेंड करे तो और ओरिजिनली जो है ना पर्सनल टच काम हो सकता है, यानी कि ये पर्सनल क्रिएटिविटी को रिड्यूस भी कर सकता है। ठीक। तो आपके ख्याल में क्या एआई फ्यूचर में कल्चर को भी चेंज करेगी? जी हाँ, फ्यूचर वर्क प्लेस ज़्यादा डिजिटल, फ्लेक्सिबल और ऑटोमेटेड होंगी। हाइब्रिड वर्क और स्मार्ट कोलैबोरेशन टूल्स कॉमन हो जाएंगे। तो एआई का जब से ज़माना आया है, अगला सवाल, ये यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में हल्का-हल्का एआई आना शुरू हो गया। लेकिन अभी भी काफ़ी स्कूल्स में आया है, काफ़ी स्कूल्स में नहीं आया है। तो आपके ख़्याल में स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वो स्टूडेंट्स को एआई फ्यूचर के लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर भी रही हैं? देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो कुछ इंस्टीट्यूट एआई रिलेटेड स्किल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यानी कि बस कुछ जगह ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिसमें एआई को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अभी प्रॉपर्ली एआई को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपडेट करना होगा। ठीक है। अच्छा, जो मैं अब आपसे सवाल कर रहा हूँ, वो एक बहुत रिलेटेबल इश्यू है। काफ़ी लोग उससे इत्तेफ़ाक करते हैं। तो वो ये है कि अगर किसी की जॉब आज के ज़माने में एआई की वजह से रिस्क पे हो, तो उस पर्सन को पर्सनली आज ही क्या करना चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे उसका रिस्क मिनिमम हो सके? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें स्किल्स होती हैं तो वो कभी जो है ना कि कहते हैं रिस्क होता ही नहीं है। तो अगर किसी भी जॉब रिस्क में तो उसे न्यू स्किल्स सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी पुरानी स्किल्स काम में नहीं आ रही तो कोई न्यू स्किल्स सीखेगा तो ज़ाहिर सी बात है वो काम में आ जाएंगी। तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यू स्किल्स सीखनी चाहिए और टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करना चाहिए। कंटिन्यूस लर्निंग फ्यूचर जॉब सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप पर्सनली एआई को क्या समझते हैं? ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी समझते हैं या एक समझते हैं कि वो हमारे लिए आगे जाके खतरा बने, मुश्किल पैदा करे? देखिए, मेरे ख्याल में एआई अपॉर्चुनिटी है। जो लोग लर्निंग और एडेप्टेशन के लिए रेडी हैं उनके लिए एआई बहुत नए डोर्स ओपन कर सकते हैं। यानी कि एआई को अगर एक अपॉर्चुनिटी के तरह यूज़ करा जाए तो ये बहुत बेनिफिट है। तो इससे मेरे ख्याल में कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियली यूज़ करना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही। और आने वाले 10 सालों में आपके ख़्याल में आपको अपनी नज़र से जॉब मार्केट किस तरह डिफरेंट नज़र आती है? कि 10 सालों के बाद इतनी डिफरेंट हो जाएगी ये मार्केट? देखिए, मुझे जो लगता है कि फ्यूचर जॉब ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी फोकस्ड हो जाएंगी। यानी कि ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो हमारी जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं, ऑफिस जॉब्स हैं, इनका स्ट्रक्चर भी बहुत हद तक चेंज हो जाएगा। जी, जी, बहुत अच्छा नज़रिया है। और इस इंटरव्यू को एंड करने से पहले यंग जनरेशन के लिए आपका फाइनल मैसेज कोई जो उनको मोटिवेट करे या उनको आगे जाके कोई गाइडेंस का सबब बने, वो क्या फाइनल मैसेज होगा आपकी तरफ से? लेकिन मेरी तरफ से एक मैं यही मैसेज दूंगी कि एआई से डरने के बजाय हमें उसे समझना चाहिए और उसे रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए। यानी उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट यूज़ करना चाहिए, ताकि फ्यूचर उन लोगों का होगा मतलब फ्यूचर तो उन्हीं लोगों का जो अच्छे से लर्न करेंगे और अच्छे से सीखेंगे और कभी एक जगह पे स्टॉप नहीं होंगे। तो हमें एआई को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह यूज़ करना चाहिए और उससे डरना नहीं चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज हमने डिस्कस किया कि एआई किस तरह जॉब मार्केट को ट्रांसफॉर्म कर रही है। अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही हैं और चैलेंजेस भी। तो उम्मीद है आप सबको ये डिस्कशन इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक यू एवरीवन एंड अल्लाह हाफ़िज़।